नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। दीप योगा में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो आप कहीं पे भी कर सकते हो, उसमें योगा मैट की ज़रूरत नहीं है। ये विषय मैंने इसलिए पसंद किया है क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा है मैंने कि उन लोगों को आसन भी आते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर वो आसन करना नहीं चाहते हैं। योगा मैट लाएगा कौन, उसकी जगह पसंद करेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो लोग आसन के लिए तैयार नहीं होते। और कुछ लोग जो होते हैं थोड़े कमज़ोर होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, जिन्हें आसन किया नहीं है कभी, तो वो देख के उनको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे नहीं आएगा, और वो कोशिश ही नहीं करते हैं। और कोशिश इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमें शतरंजी बिछानी पड़ेगी, योगा मैट डालना पड़ेगा, तभी तो हम करेंगे। तो वो सबसे पहले योगा मैट पे जाना ही सबसे बड़ा काम हो जाता है इन लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप ये सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर कीजिए। और जो थोड़े अस्वस्थ है, कमज़ोर है या आलसू है, तो आप थोड़ा चलते फिरते, टीवी देखते हुए, ज़मीन पे बैठे हैं आप, टीवी देखते हुए सोफ़ा पे बैठे हैं, वहाँ से भी कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो। कोई बाहर अकेले बैठे हैं आप, अभी गर्मी के दिन है, छत पे बैठे हो, खटिया पे या कुर्सी पे बैठे हो, तो वहाँ बैठ के भी आप ये सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। तो आप ये सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें और शुरुआती दौर में आप मेरे साथ कीजिए, काउंटिंग के साथ, होल्ड के साथ कीजिए। उसके बाद आप अपने आप कर सकते हो। तो हम बहुत सावधानी से करेंगे। जो बच्चे हैं, यंग है, उन्हें होल्ड के साथ करना अच्छा नहीं लगता है, या हम स्लो मूवमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा उनको पसंद नहीं आता है। पर शुरुआती दौर में आप स्लो करिए। आपका परफेक्ट अगर हो गया, उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। पर एक बात है, होल्ड में ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ से आपकी बढ़ती जाती है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो ज़रूर ये सूक्ष्म व्यायाम चलते फिरते करें। 35 प्लस के लोगों को तो ये अवश्य करना चाहिए। हमारी समस्या खड़ी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। मसल्स कमज़ोर होने के कारण हमारे एक एक अंग के अंदर पीड़ा शुरू होती है। कहीं यहाँ पे दर्द होता है, कभी वहाँ पे, और उसकी जो लचीलापन जो है वो भी कम होता जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, उनको कोई भी मूवमेंट करवाओ, अगर वो थोड़े 2 दिन करेंगे तो तीसरे दिन वो बहुत ही जल्दी उसको शरीर को मोड़ सकते हैं वो, और उनका पूरा दिन चलना फिरना, उनका मूवमेंट चालू ही होता है। और जो छोटे एकदम बच्चे होते हैं, जो अभी चलना फिरना, बैठना भी नहीं सीखे, आपने उनको भी देखा होगा, उनके शरीर की मूवमेंट चलती रहती है। तो ये जो कार्य है कुदरत ने दिया हुआ शरीर हमारे साथ, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में प्राण पहुंचता है, यानी कि ऑक्सीजन, और उसके कारण हमारे मसल्स मजबूत रहते हैं। कहीं पे भी थोड़ा भी ब्लॉकेज आ गया तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और हमारे शरीर के अंदर फिर मूवमेंट की कमी होती जाती है और हमारी तबीयत खराब होती जाती है। तो कुछ लोगों को शरीर का जो मूवमेंट है वो हमेशा करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम पूरे दिन तो नहीं कर सकते। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी मूवमेंट कम होती जाती है और हम थोड़े आलसू भी होते जाते हैं, शरीर भारी होता जाता है, इसलिए ये सब समस्याएं आती हैं और हम करना पसंद नहीं करते हैं। तो आप बैठे बैठे, आप टीवी देखते देखते भी ये कार्य कर सकते हैं। तो हम अब आज सिर्फ गर्दन के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम दूसरे वीडियो आपको अलग अलग पार्ट में भेजेंगे। तो आज हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, आप मेरे साथ शुरू करें। सबसे पहले आपको शोल्डर को सीधा रखना है। कहीं पे भी बैठे हैं आप, शोल्डर को
इस तरह करें। आप ऐसे ना बैठे, सीधे गोल करके, स्पाइन को गोल करके नहीं बैठना है, आपको सीधा बैठना है। और पूरा आपका जो स्पाइन है वो सीधा हो, शोल्डर हमारे पीछे की तरफ हो, छाती उभरी हुई हो और सामने की ओर आपको देखना है। शुरू करते हैं हम। पहले जो करना है ये हमारा अभी सेंटर पे है और इसे हम एक्सहेल करते हुए चीन को गले से लगाएंगे इस तरह। तो हमारा जो पीछे की जो गर्दन है वहाँ पर खिंचाव आएगा। श्वास लेते हुए आप सेंटर पे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे जितना आप जा सकते हो उतना जाए और फिर वहाँ पर रुके। फिर अपने आप ही शरीर, गर्दन नीचे झुकती जाएगी, आपको कोई उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए चीन को गले से लगाएं। अब जिन लोगों का आसानी से हो जाता है वो लोग थोड़ा अपने हाथ को इस तरह पीछे लगा के गर्दन को नीचे की ओर करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन्हें कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं है वो, और जो लोग ज़्यादा नहीं कर पाते तो वहीं पे रुके। हमें दर्द बढ़ाना नहीं है, दर्द कम करना है। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए पीछे। धीरे धीरे प्यार से आप पीछे की तरफ जाएं और महसूस करें कि हमें खिंचाव कहाँ आ रहा है। आप खुद महसूस करें, देखिए अपने आप को कि मैं जो कर रहा हूँ उसका असर कहाँ आ रहा है। इनहेल, सेंटर। अब हम काउंटिंग के साथ करेंगे। एक्सहेल, डाउन। 1 2 3 4 5। इनहेल, बैक, एक्सहेल। 1 2 3 4 5। Inhale, center. Exhale, down. 1 2 3 4 5. Inhale, center. Exhale, back. 1 2 3 4 5। जब हम होल्ड करते हैं तब आप नॉर्मल श्वास ले सकते हैं, श्वास को रोकना नहीं है। वो फिर अपने आप कार्य होता रहेगा, आपकी गर्दन पीछे की ओर जाएगी। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5। आप महसूस करें गर्दन अपने आप नीचे जा रही है, पहले से ज़्यादा। इनहेल, सेंटर। एक्सहेल, बैक। 1 2 3 4 5। सेंटर। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में हम राइट की तरफ
पीछे की तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे। जब हम पीछे जा रहे हैं तब श्वास लेना है और सामने आते हैं तब जब हम पीछे जाते हैं तब श्वास को छोड़ना है और सामने आते हैं तब श्वास को लेना है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए सेंटर। श्वास के साथ आप कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम काउंटिंग के साथ करते हैं। राइट एक्सेल 1 2 3 4 5 सेंटर, एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 सेंटर। ये हमारी हुई दूसरी एक्सरसाइज। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ से हम कान को हमारे कंधे को लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें खिंचाव आएगा। तो शुरू करते हैं। सेंटर। अब आप कंधे को कान को लगाने की कोशिश करें। हमारे शोल्डर जो है वो हमें ऐसे ऊपर नीचे नहीं करने हैं। इसे हम हाथ को बराबर रखेंगे और सिर्फ हमारी गर्दन नीचे की तरफ करने की कोशिश करेंगे। सेंटर, लेफ्ट, इस तरह। दूसरा, जब हम नीचे जा रहे हैं तब हम एक्सेल करेंगे, ऊपर आएंगे तब श्वास लेंगे। सेंटर। अब एक्सेल, इनहेल। अब हम काउंटिंग के साथ करेंगे। एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। देखिए आप खिंचाव कहाँ आ रहा है, देखिए। इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन। कंधे पीछे रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। 2 3 4 5 सेंटर, एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 इनहेल सेंटर, एक्सेल 1 2 3 4 5। आंखें बंद करते हुए भी आप इसे देख सकते हैं हम सही कर रहे हैं या नहीं, या तो आईने के सामने बैठ के भी आप कर सकते हो।
Exhale, right. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. Left. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल, सेंटर। ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे राउंड। पहले चीन को नीचे की ओर लेंगे, राइट से हम ऊपर जाएंगे इस तरह। इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर आए, श्वास छोड़ते हुए हम लेफ्ट से आगे आएंगे इस तरह। ये हुआ हमारा पहला राउंड। अब दूसरा राउंड। इनहेल, पीछे की तरफ जाइए, यहाँ पे श्वास छोड़ना शुरू करें, आगे की तरफ आए। ये कार्य करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारी जो चीन है आप उसे घुमाने की, ऊपर की ओर करने की कोशिश करें, उसे राउंड में घुमा रहे ऐसा महसूस करें आप। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। अब सामने, फिर नीचे आके हम दूसरी बाजू से करेंगे। अगर आपने पहले राइट से किया है तो अब हम लेफ़्ट से करेंगे, अगर आपने लेफ़्ट से शुरू किया है तो फिर राइट से करेंगे। अब हम लेफ़्ट से करेंगे। पहले चीन नीचे, इनहेल करते हुए हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे। एक्सहेल, 1। इनहेल, धीरे धीरे धीरे। एक्सहेल, 2। हमारे शोल्डर जो है वो सीधे ही रहे, सिर्फ गर्दन को हिलाना है। एक्सहेल, लेफ्ट। इनहेल, पीछे है हम, श्वास छोड़ते हुए राइट से नीचे। 4। इनहेल, एक्सहेल। इस तरह हमें ये 4 एक्सरसाइज करनी है। आप शुरुआती दौर में एकदम ज़्यादा ना करें, जो बीमार है वो एकदम से ना करे। वो पहले हम 4-5, या तो आपने अभी जैसे ये मैंने इसमें ज़्यादा नहीं किया है, 4 या 5 राउंड किए हैं हर चीज़ के, तो आप वैसे करें और थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर बाद में आप कर सकते हो। तो फिर आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हो। अभी आप 5-5 कर रहे हो तो फिर बाद में आप 6 पे जाइए, फिर 7 पे जाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए और 10-10 तक जा सकते हो आप। शुरुआती दौर में इसे करें, फिर से रिपीट आप कर सकते हो। एक साथ 10, 15, 20 मत गिर, आप थोड़ा थोड़ा करें। शुरुआती दौर में थोड़ा कीजिए। तो अब हम, हाँ, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है और 15-20 दिन के बाद अगर इसका आपने कुछ अनुभव किया है, अच्छा या बुरा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताइए, तो मैं आपको कुछ सजेशन और कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम हमारा वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद।